हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर मसी शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल में मिलेगा नया। तो नया देखना तो क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, 150 वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हमें आपके मिस्टर मसी शेख खान। तो गाइस, ये रात के टाइम का कुछ ऐसे इस वक्त होगा, दो या डेढ़ कुछ ऐसा था। अरफान इतना उठ रहा था, इतना बैठ रहा था कि हालत इतनी ख़राब थी, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। आप भी, हम सब उठे पड़े हुए थे, यही सोच रहे थे कि बस ये रात कट जाए, ये रात कट जाए। 2 दिन हो गया ना, हम दोनों बहनें सो नहीं पाए। और आप देख सकते हो ऊपर से पानी भी आता है यहाँ पे, तो पानी भी के चक्कर में भी फिर मुझे उठना पड़ा। तो मैंने देखा कि ना टैंकी भी देखा कि टैंकी भी बिल्कुल खाली है। तो मतलब उतना भी नहीं खाली था, अगर चाहती तो भर अगर आज नहीं भी भरती तो भी चलता। तो यहाँ पे ना ऑनर की बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी भी मतलब तबीयत ठीक नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा दीदी आप ही कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब अरफान को भी देखा जाता है, पानी बेचारी क्यों झूठ बोलूँगी, क्योंकि ना वही कर देती है मेरा, तो मुझे इतना कोई नीड नहीं है। गए तो भर लिया, नहीं तो अदरवाइज़ वो खुद ही भर देती। बट आज जब उनकी तकलीफ थी तो हमें, हमारा फ़र्ज़ था कि करना है, तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह होते ही आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल ना, मैं कुछ देर के बाद मेरी सिस्टर कहती काजल लगा सकती हूँ, मैं काजल जैसे फीलिंग आ गई है कि मतलब इतना डार्क सर्कल हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी एक वक्त है यार, कितना इंसान टेंशन लेगा। ये टेंशन लेते लेते ज़िंदगी आधी हो गई, अब आधी ज़िंदगी और बची वो पकड़। अरे यार, जो कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, अभी बस आपके साथ मैं वॉइस ओवर करके मतलब इस वीडियो का वो कर रही थी, इतने में अरफान गिर गया। अभी क्या हो गया ना, इतना कमज़ोर हो गया, ये 2 दिन का 3 दिन का बुखार हो गया, इतना कमज़ोर हो गया है कि ना कि अब हल्का सा भी छींकता तो भी गिर जाता। अभी बस अभी आ रहा था उतने में गिर गया। तो यहाँ डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, इतना टेंशन हो गया, क्या बोलेंगे डॉक्टर, क्या नहीं बोलेंगे। तो अभी इसको लेके जा रहे हैं। अरोड़ा आप जानते होंगे, संगम में बच्चों के लिए वो ज़्यादा अच्छा है वो डॉक्टर, तो 12 नंबर में ही बैठते। तो अरोड़ा डॉक्टर के पास हम जा रहे थे, मैं और मिस्टर खान। अम्मी को जो है ना, हम लोगों ने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि अम्मी तो इतनी पागल हो जाती है ना बच्चे के मामले में, और अरफान तो उनकी जान है। अम्मी कह रही मैं आती हूँ। मैंने कहा रहने दो, क्योंकि अभी आपको पता है कि वो घर वर भी देखना, चीज़ें भी करना, और इतना शरीर भी नहीं है उनका भागा दौड़ी करना। तो हम इतने मुस्टंडे हैं माशाल्लाह से, तो हम खुद ही जाके देखेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत वेट करना पड़ता है आपको, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे ना जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी और प्लस बच्चे को भी देखा जाता है, छोटे से बच्चों को भी। तो मैं जब भी अरफान का ज़्यादातर जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो यहीं दिखाती हूँ। और यहाँ से मुझे मतलब अगर प्रेफर करते हैं या रेफ़र करते हैं तो वहाँ पर कर देते हैं, या तो मजीदिया या तो मालवी नगर, क्योंकि अरफान को ज़्यादा स्किन की ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं भाप लगाई थी, भाप में ना माय गॉड गाइस, मैं क्या मैं बोलूँ, मेरे तो ये पहला एक्सपीरियंस है और मेरा पहला ही सबसे बैड गया है। ऐसा मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी माँ को ये देखना ना पड़े, क्योंकि मैं बिल्कुल झेलने वाली लड़की नहीं हूँ, और मैं दिल पे इतनी बातें लेती, तो ये तो मेरा बच्चा है, मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। पर वहाँ से आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। पहले मैं फटाफट खाना बना लेती, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 2 दिन से कोई भी सही से खाना नहीं खा रहा था अरफान को लेके। और इतनी ज़ोरदार बारिश कि खिड़की से, यानी किचन की खिड़की से पानी आ गया, तो ऐसा लगा था घर स्विमिंग पूल बन जाता। तो मिस्टर खान को मैंने फटाफट कहा कि फटाफट लगा दो, नहीं तो खाना पूना सब बेकार हो जाएगा, बना भी नहीं पाएंगे। तो मिस्टर खान यहाँ पे लगा रहे थे ये। मैंने बस अगर कहते ना, अगर आज ये नहीं लगता तो सच में किचन से पूरा पानी बाहर आ जाता और स्विमिंग पूल बनने में ज़्यादा टाइम लगता। और यहाँ पे आप देख सकते हो खाना बना रही थी, छींटे आना चालू हो गया था। तो आप कितनी स्पीड है पानी की, आप ये सोचो। एक तो वेदर भी इतना चेंज हो रहा है ना, बच्चे को लेकर के भी ना इस मौसम में ना बड़ा स्ट्रगल वाला सीन है कि मतलब कैसे मैनेज करें। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है ना, क्योंकि देखो ना, मेरी माँ भी मेरे पास नहीं रहती है और सास भी मेरे पास नहीं रहती है, यानी दोनों अम्मियाँ बाहर रहती हैं, तो मेरे को कोई इतना बताने वाला है नहीं। और जब घटना घट जाती है तब हम लोग बड़ों से राय लेते, तब तक तो क्या बोले, तब तक तो यही होता है कि जब कहते हैं ना कि जब सब कुछ बीत गया उसके बाद सोच के उसके बाद बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अम्मी ने यही कहा तुम्हारी गलती, तुम उस टाइम पे केला पुला नहीं खाना चाहिए। और मेरी एक आदत और है, मतलब मेरे घर में सबकी, मेरी क्या है, मेरी बहन की, मेरी मम्मी की, कि अरफान जब भी बाथरूम करता है ना, तो हम लोग तुरंत ही उसका ना गले से लेकर नीचे तक नहला देते, चाहे दिन में वो 50 बार करे। अगर डायपर फ्री रखते हैं तो, और डायपर पहनता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से जो है ना, उसको ज़्यादा हमारी वजह से ही ठंड लगी है, मेरी ही गलती है यार। तो यहाँ पे मैं बनाती सिंपल सा, मतलब सिंपल क्या यार, बैगन आलू की सब्ज़ी, जैसे कि मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है कि बस तेल गर्म किया है, उसके बाद मैंने आलू और क्या नाम है बैगन को भून लिया था। भूनने के बाद बस मसाले वसाले इसमें ऐड किए, जो सिंपल सी सब्जी थी। गाइस मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, उसके सॉस
हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा था कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाना वाना बनाने लग गई थी और आप ही ने जो है पूरा घर का काम वाम कर लिया था। शायद आपको मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी बिकॉज अरफान पूरे दिन बाद मतलब पूरा दिन आज नहीं सोया, अब सोया है शाम के टाइम पे, तो मैं उसको उठाया ना नहीं चाहती, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। अरफान को इनसे डॉक्टर के पास लेके गए थे हम लोग, तो उसको वहाँ पे तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कि इसको जो है ना भाप वगैरह लगाई है। भाप लगाना बहुत बड़ा टास्क होता है एक माँ के लिए। मैं औरों के पहले सुनती थी, बट जब मेरे बच्चे पे बात आई तो मुझ पे फील हुआ कि हाँ बहुत बड़ा, मतलब एक पकड़ना पड़ता है और दूसरा ना मन भटकाना पड़ता है, यानी ध्यान भटकाना पड़ता है। तो अरफान का ध्यान मैं भटका रही थी और मिस्टर खान जो है भाप का जो मशीन है वो पकड़ रखे थे। बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि इसको कैसे कंप्लीट हो। फिर जैसे भी डॉक्टर से पता चला, डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है ना ठंड इसके सीने पे बैठ गई है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़, इसकी चीज़ें जो है ना बहुत वैसी हो गई। मतलब मैं कैसे बताऊँ गाइस, मैंने पहली बार अरफान की ऐसी आवाज़ सुनी। हमारे घर में किसी की ऐसी एकदम कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मतलब होता ना बच्चे चैं चूँ करते हैं, वो चैं चू भी ऐसी आवाज़ आई थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आप मेरी आँख और डार्क सर्कल देख लो आप। मतलब 2 रात से ऐसा हो गया है कि मैं नहीं सो पाई हूँ। कल बहन आई, कल वो भी नहीं सो पाई। मिस्टर खान थोड़ा बहुत सोए, वो भी नहीं सो पाए। हालत इतनी ख़राब हो गई हम लोगों की कि नींद जैसे केवल उड़ गई। क्योंकि कोई भी बीमारी जो होती है ना, वो ना रात को ही ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि रात को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स होता है तो चीज़ें होती हैं। तो अरफान को ना जो भी था ना रात को ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रात को उसको सांस लेने, तो उसकी सांस लेने की जो चीज़ें थी ना वो ऐसे थी, इस तरीके से था उसका सांस लेने का तरीका। तो बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रही थी कि इस तरीके पूरी रात ना उसको सांस लेने में, नीचे लेटाती इसको तकलीफ़ हो जाती थी, तो फिर गोद में मतलब यूँ लेटाया यूँ रो रहा है, यूँ लेटाया यूँ रो रहा है। मतलब घंटे घंटे 2-2 घंटे लेके बैठी मैं इसको कि मतलब क्या मैं बताऊँ गाइस। एक माँ बनने के बाद जो पता चलता है ना कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अब मुझे एहसास है। मतलब अरफान जो है कभी भी इस तरीके का तकलीफ़ कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं। बल्कि सर्दी में अरफान हुआ था, बट इस तरीके का कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बार इतनी प्रॉब्लम हुई है, क्या है क्या नहीं है। ठंड इस वजह से बैठी कि मेरी एक फॉल्ट थी ऐसे चल, मतलब फ़ॉल्ट मेरी ऐसी थी कि मैंने ना इसको शाम के टाइम पे केला खिला दिया था, वो भी इस मौसम में। वैसे भी ना क्या होता है ना कि मैं इसको खिला देती थी 5-6 बजे केला खिला देती, बट ये जो बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो उस वजह से जो है ना इसको ठंड बैठ गई। पर ये केला खाता नहीं है वो, मतलब समझ लो कि अगर बहुत बड़ा केला होगा ना तो इसमें से इतना बाइट ले लेता है, उसको भी बिल्कुल मल मल के खाना पड़ता है। जबकि ये इसको इस एज में इसको खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाता, ना ऊपर का दूध पीता है, ना सेरेलैक्स खाता है, ना आंगनबाड़ी से कोई दलिया आती है वो भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाता ये। तो केला थोड़ा सा भी देना स्टार्ट कर दिया था तो वो भी इतना सा दिया, तो उसमें से इतना, और वो भी खाया मसल के उसने, बस उसी टाइम पे वॉमिटिंग भी कर दी। उसके बाद से जो उसको सर्दी बैठी है तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या मैं बोलूँ। इतना परेशानी तो मैंने कभी नहीं झेला अरफान के होने के बाद में। सुना ये सर्दी तो मैंने पहली बार देखी। आवाज़ मेरे बच्चे की गायब ही हो गई बिल्कुल भी। अब सोया है वो 8 या कहीं, हाँ 8 बजे करीब सोया, पूरे दिन नहीं सोया, पूरे दिन। अब जाके कंठ थोड़ी मेरी खुली है। तो गाइस मुझे पता है कि आप लोगों को ब्लॉग जो है ना, मुझे पता है कि अभी थोड़ा मज़ेदार नहीं हो पा रहा, बट मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यार बस मैं इतना कहूँगी कि दुआ करना मेरे अरफान के लिए। यार मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए मेरा माइंड ही नहीं सेट हो रहा है कि इस टाइम पे मैं क्या करूँ। आप यकीन नहीं करोगी गाइस, मैं सिर्फ खाना बनाई हूँ, ना मुझे पानी का पता, ना किसी का पता, ना किसी चीज़ का पता। भूख ही नहीं लग रही इस टाइम पे जब से अरफान की तबीयत ख़राब। खैर कोई नहीं। तो गाइस बस दुआ करना अरफान जल्द से जल्द ठीक हो। मैं एकदम तड़कता भड़कता वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह ताला लाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मुझे पता है कि आप लोग बस मैनेज कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।